बहुत ही मज़ेदार टेस्टफुल ग्रेवी वाला आलू कीमे की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमा बनाएंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए देखिएगा और बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमा बनाकर घर में बहुत ही आसान तरीके के साथ तैयार करेंगे। तो बिल्कुल अलग इसका टेस्ट होगा और बिल्कुल अलग ही इसकी लुक और जायका होगा। बहुत ही मज़ेदार जो आलू कीमा है वो बनकर तैयार होगा। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो यहाँ पर आज आप लोग देख रहे हैं एमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कीमा। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमा बनाकर तैयार करेंगे। तो इधर मेरे पास 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे। यहाँ पर एक बड़ा कप कॉफ़ी वाला जो होता है वो ऑयल का मैंने डाल दिया था, जो 1 पाव बनता है। 1 पाव मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया और 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको इस तरह से थोड़ा सा मोटी मोटी शेप में ही हमने काट लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 इंच का टुकड़ा अदरक का जो मैंने इस तरह से गोल गोल पीसेस में काट लिया। 1 गुट्टी लहसुन की और मेरे पास 15 तकरीबन बादाम है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। तो यहाँ पर साबुत गरम मसाला जो मिक्स मसाला होता है जिसके अंदर काली मिर्च, लौंग, जीरा और छोटी इलायची, बड़ी इलायची सारा कुछ इसके अंदर है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट इसको लो टू हाई फ्लेम पर दरमियानी आंच पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन होने तक। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है। पूरी रेसिपी फॉलो करते हुए इसी तरह से बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर आप लोग तैयार करेंगे। तो इसी तरह से आपने भी करना है। यहाँ पर 4 सब्ज़ मिर्चियाँ जो कम तीखे वाली मिर्च होती है वो वाली हैं, तो 4 अदद वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसको 3 से 4 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। तो इसको इसी तरह से आपने भी बनाना है। मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर आप लोग तैयार करेंगे। तो इसी तरह से इसको फ्राई कर लें। 4 से 5 टाइम जो इसका फुल टाइम है वो 5 मिनट का है। तो इस तरह इसको हमने फ्राई करना है ना, लाइट ब्राउन होने तक हाई टू लो फ्लेम पर मैंने इसको फ्राई किया है। तो यहाँ पर लाइट ब्राउन हल्का हल्का सा हो जाए, ज़्यादा काला नहीं करना हमने। तो इसको हल्का सा इस तरह से फ्राई कर कर इसको निकाल लेंगे। इस तरह से इसको चम्मच के साथ इस तरह से ऑयल रिमूव करेंगे और इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और इसको फैलाते जाएंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आगे मैं आपको बताती हूँ आगे करना। यहाँ पर मेरे पास 3 पाव जो है बीफ का कीमा है, बड़े गोश्त का कीमा है 3 पाव। तो 2 इसके अंदर चांप की जो हड्डी होती है चांपों की वो हमने डलवाई है टेस्ट के लिए। तो आप लोग इसको डलाना चाहें तो डलवा लें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ बहुत ही अच्छा जायका और टेस्ट आता है। तो जिस ऑयल में से मैंने सारा कुछ ये प्याज वगैरह चीज़ें निकाली थी वो मैंने प्लेट में डालकर ठंडे होने के लिए रख दी। उसी ऑयल के अंदर कीमा डाल दिया और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार जो कीमा बनकर तैयार होगा। अलग तरह तरीके का और ग्रेवी वाला मसाले वाला कीमा बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इधर आप देख सकते हैं जो मैंने चीज़ें निकाली थी फ्राई कर कर वो ठंडी हो चुकी हैं। हल्का सा पानी डालकर तकरीबन आधा कप इसके अंदर पानी जाएगा और इसको हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 कड़ी पत्ते मेरे पास छोटे छोटे से पीस थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। साथ इसके अंदर साबुत गरम मसाला, जहाँ पर 1 मोटी इलायची है, जीरा है, काली मिर्च और दालचीनी है इसके अंदर 2 से 3 अदद वो भी डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक के साथ क्या होगा, नमक के साथ ये कीमा ने पानी भी छोड़ना है, नमक के साथ ये कोको हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसको हम प्रेशर में नहीं बना रहे, इसी तरह से कढ़ाई में बना रहे, इसलिए नमक इस टाइम पर ऐड कर देंगे। साथ ही आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, अच्छे से भूनना है इसको अच्छी तरह से। इसका पानी जो हमने खुश्क कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से इसको भून लेना है। अच्छी तरह से इसको हिलाकर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसी पानी के अंदर खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इसका जो हमने ना पानी खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह से पका लेना है, भून लेना है। ये बहुत जो पार्ट अहम है
इसको आपने इस तरह से ज़रूर फॉलो करते हुए बनाना है। ये देखें जी 10 मिनट मैंने ढक्कन लगाकर छोड़ दिया और इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। पानी अच्छी तरह से खुशक हो चुका है। कीमा जो है आधा टेंडर हो चुका है, मतलब कि आधा गल चुका है। तो यहाँ पर पानी सारा खुशक हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो ग्राइंड किया वो मसाला देखें जी, मैंने आधा कप पानी डालकर इसको ग्राइंड किया। इस तरह से इसका बहुत ही गाढ़ा सा क्रीमी सा इसका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। यहाँ पर इसको ग्राइंड कर स्मूथ सा पेस्ट बना लिया, उसके अंदर डाल देंगे। जाग के अंदर जो पेस्ट लगा उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर हिलाकर इसके अंदर डाल लेंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से फॉलो करते हुए बनाएं तो मुझे उम्मीद है बहुत ही मज़ेदार आप लोग भी बनाएंगे। और जो भी खाएगा, जो लोग तो बीफ के शौकीन हैं वो लोग तो बाकी सारी कीमे की रेसिपियाँ भूल जाएंगे, यही वाली रेसिपी कहेंगे हमें फिर बना के इस तरह से खिलाएं। तो इसके साथ बहुत ही मज़ेदार जिसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, और इसकी जो ग्रेवी बनेगी बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको भूनने के बाद जो बड़े साइज़ के 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, तो उसको भी ग्राइंड कर हमने इसके अंदर स्मूथ सा पेस्ट बनाकर डाल दिया। और इसको अब हम साथ ही साथ बाकी के मसाले ऐड कर देंगे और इसको फिर हम भूनेंगे। 1 चम्मच भरकर सूखा धनिया डाला है और 1 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर डाला है। तो इसके अंदर थोड़ी सी दादर मिर्चें हमारी मिक्स थी तो मैंने वही डाल दिया। तो आप इसको सिंपल डालें या दादर डालें, आपकी मर्ज़ी है। मगर 1 चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला और 1 चम्मच ही सूखा धनिया भरकर। तो इसको अब हम ढक्कन रख कर पका लेंगे। ढक्कन रख कर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। कीमा अच्छी तरह से भुज रहा है। देखें इसकी लुक, आप ऑयल सारा बाहर आ चुका है। तो इसको हिलाएंगे, चेक करेंगे माशाल्लाह से सुभान अल्लाह। इसकी ग्रेवी चेक करें बस आप लोग। तो और भी बाकी बहुत सी रेसिपियाँ कीमे की मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर और भी बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। तो मुझे बताएं और आप क्या सीखना चाहते हैं। बहुत ही मज़ेदार जो कीमे की रेसिपियाँ मेरे चैनल पे मौजूद है और ये एक अलग तरह की न्यू रेसिपी है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदद आलू थे जो मैंने छीलकर इस तरह से धोकर इस तरह से काट लिए छोटे छोटे। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो इस टाइम पर मेरे पास थोड़ा सा दही है, 1 प्याली दही है जो मैंने फ्रीज़र में रखा था, थोड़ा सा जम गया तो चलो कोई बात नहीं। इस तरह से इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही और आलू के पानी में आलू टेंडर हो जाएंगे, आलू गल जाएंगे। 10 मिनट से इसको इस तरह हिलाकर 10 मिनट ढक्कन लगाकर फिर छोड़ देंगे। आलू भी गल जाए और जो दही का पानी वो भी खुश्क हो जाए और जो कसर कीमे में ग्रेवी में रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी इसी तरह से। तो इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं मेरी अल्लाह की शान। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, खोल के चेक किया है। देखें जी माशाल्लाह से इसकी लुक देख सकते हैं। आलू में आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ। आलू जो है गल चुका है, मतलब हल्की सी कसर है वो दम में पूरी हो जाएगी। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं। लुक चेक करें बस, इतनी मज़ेदार। यहाँ पर 4 अदद डंडर के साथ सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसको इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे। इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो इसके अंदर थोड़ी बहुत कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और आलू जो है वो तो पूरे गले में अगर थोड़ी बहुत हुई भी तो वो भी पूरी हो जाएगी। 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर छोड़ देंगे। तो 15 मिनट माशाल्लाह सुभान अल्लाह हो चुके हैं। दम वाली फ्लेम पर छोड़ दिया था। लुक देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू कीमा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको बता रही, समझा दी। इस तरह से फॉलो करते हुए बनाए तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। तो यहाँ पर कीमा जो है मैंने सर्व कर दिया है। माशाल्लाह इसकी लुक देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार कीमा बनकर तैयार हुआ था। ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा किस तरह कैसे की बनी। और कीमा कौन कौन, बीफ मटन कौन कौन पसंद करता है और कौन लोग इस तरह से बनाते खाते हैं।
तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें आप बस। तो अब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस खाने की आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों, रिश्तेदारों में, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में बताया करें किस तरह की बनी, और मुझे मज़ीद बताएं कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं और क्या बनाकर दिखाएं, आपको क्या सिखाएं। तो देखें जी, इसकी लुक माशाल्लाह इतने आसान तरीके के साथ कीमे की रेसिपी मैंने आपको बता दी। जो लोग कुकिंग नहीं सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान रेसिपियाँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ही मज़ेदार खाने की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर इसकी लुक देखें माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार लुक लग रही है, और खाने में इतना टेस्टी बना था, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। रेस्टोरेंट स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके के साथ बता दी, समझा दी। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।